आजीविका संस्थान के तहत महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए 16 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्थान द्वारा आयोजित मीडिया संवाद में इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। खासकर प्रवासी महिला मजदूर के साथ कार्यस्थल पर होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इसकी रोकथाम को लेकर जिले में आजीविका संस्थान की ओर से महिलाओं को जागरूकता का संदेश दिया। यहाँ एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने व संस्थान के अधिकारियों ने बीबीसी राजस्थान से अपने विचार साझा किए। आप जो कह रहे हैं ना, उसमें देखिए किसी भी संस्था संगठन या उनके अपने काम की एक सीमाएं हैं। जैसे मेरे साथी राजेंद्र ने कहा कि अब तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को हमने प्रशिक्षण दिए। हमारे पास एक संस्था संगठन के रूप में संसाधन सीमित होते हैं हमेशा आकर के। तो ये जो बात है कि किस तरह के युवा हमारे यहाँ से काम में जा रहे हैं, किस तरह की ज़रूरत है उनकी स्किल अपग्रेडेशन की, क्योंकि स्किल इंडिया करके पूरा देश भर में एक पूरा कार्यक्रम है हमारा अपना, जिस पे बहुत फोकस किया जा रहा है वहाँ पे आके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ये 16 दिन का एक एक्टिविज्म प्रोग्राम है और देश दुनिया में जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा है उसके खिलाफ पूरा देश, पूरा समाज, जहाँ पे भी हम, जहाँ से भी गांव से लगाकर हम देश की बात करें, वहाँ पे ये आवाज़ उठे। और इस महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े में सिर्फ महिलाओं को बताना नहीं है कि उनके साथ ये हो रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी और लोग हैं समाज में, चाहे युवा है, पुरुष है, प्रशासन है ना, जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना, मीडिया है, हम सभी के साथ मिलके ये बातचीत करना चाहते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाओं को रोकने के लिए एक एनजीओ लगातार अपनी तत्परता भूमिका निभा रहे हैं। प्रवास पर जाने वाली महिलाओं के साथ में किस प्रकार से अत्याचार होते हैं, उनको लेकर स्थानीय रोजगार मिले, इसी को लेकर एक थीम यहाँ पर आज रखी गई है। महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिन का जो सक्रियता अभियान जिसे कहा जा सकता है और मीडिया के साथ में संवाद भी जिसे कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ के अंदर में नीलू जी है। नीलू जी, आज जो ये कार्यक्रम है महिलाओं को लेकर, आप एक महिला है और महिलाओं को लेकर क्या आज का जो निर्णय है और किस प्रकार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की सोच? तो मैं बता दूं, ये आजीविका ब्यूरो महिला मजदूर संघ के तत्वावधान में हम लोगों ने 16 दिन का सक्रियता महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा मनाया है और हमारे जो कार्यक्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हम लोग महिला हिंसा रोकने के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। वो किशोरियों के साथ में है, स्कूल में है, समुदाय के साथ में हम लोग कर रहे हैं और ख़ासकर उसमें पुरुषों की भागीदारी हो, क्योंकि हम हिंसा रोकने की बात करते हैं तो दोनों जो करने वाला है उसमें संवेदनशीलता लाने के लिए हमारा एक ये प्रयास इस बार की थीम रही थी और उसी के तहत हम लोगों ने आज ये मीडिया संवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें मीडिया से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया जो है महिला हिंसा के जो मुद्दे निकल कर आते हैं, खासकर महिला मजदूर संघ जो महिला हिंसा विरोधी कार्यक्रम चला रहा है उसमें एक सकारात्मक रूप से हमारा सहयोग दे, जिससे कि हर जो मजदूर बहनें हैं प्रवास पर जाती है, चाहे वो घर काम करती हैं, नरेगा में कर रहे हैं, तो उनके साथ वहाँ पर जो भी दुराचार या हिंसा होती है उसको रोकने में पहल पैरवी में हमारा सहयोग करें। तो बिल्कुल आपका सहयोग है, वो मीडिया का काम है, मीडिया जरूर करेगी। हमारे साथ में कुछ और भी बहन है। बहन जी, ये बताइए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में हिस्सा होती है तो उसकी रोकथाम को लेकर आपकी तरफ से क्या भूमिका निभाई? तो हमारी तरफ से आजीविका ब्यूरो और महिला मजदूर संघ की तरफ से अभी हम लोग जहाँ से ज़्यादा प्रवास हो रहा है, जो बांसवाड़ा के बॉर्डर इलाकों से है, जैसे कि गुजरात और एमपी बॉर्डर से सटे हुए ब्लॉक है, 6-7 ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में हमने महिला मजदूर संघ का एक पूरा विस्तार को बढ़ाया है और महिलाओं के जो मुद्दे हैं, प्रवास से जुड़े हैं, चाहे वो समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के हमारे अलग अलग ब्लॉक स्तर पे संघ का निर्माण किया गया है और वहाँ पर जो हमारी संघ की लीडर महिलाएं हैं वो स्थानीय स्तर के क्या मुद्दे हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के साथ जो बढ़ती हुई हिंसा को हम देख रहे हैं हमारे एरियाज़ में, जो पूरा प्रवास इलाका है, प्रवासी इलाका है वो, और हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनको वहाँ से कितना सहयोग मिल पा रहा है, तो उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारा संघ अलग अलग तरीके से कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। एक तो हमारा एक पूरा काम है कि एक लीडरशिप खड़ी करना यहाँ पे और महिलाओं के मुद्दों पे कैसे आगे पैरवी करना, ये हमारा पूरा काम है, तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपने देखा होगा कि अक्सर जो ये जो बांसवाड़ा इलाका है वो गुजरात मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। काफ़ी महिलाएं यहाँ पे प्रवास पर जाती है और इस प्रकार की घटनाएं आती है। तो सबसे पहले इन घटनाओं को बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए और आप महिलाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस इलाके जो प्रवास हैं, उस प्रवास के दौरान जो घटनाएं हो रही है, एक तो सबसे पहले कि खुद महिलाएं अवेयर हो, जो हमारे पुलिस थाने हैं, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें। और दूसरा, जो महिलाएं अगर इस तरह से जूझ रही है तो जो समुदाय हैं, प्रशासन है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब वो अकेली जूझती हैं इस मामलों में तो कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो महिलाएं खुद अपने लिए आवाज़ उठाएगी, साथ में जो समुदाय हैं वो भी उसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारी एक बहन ने कहा कि हिंसा जिस पे हो रही है वो तो आवाज़ उठा रही है, पर बहुत बार ये होता है कि उसको और जगह से सपोर्ट नहीं मिलने से वो खुद डर जाती है, वो अब आगे आवाज़ नहीं उठा पाती है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे किसी भी बहन के साथ जो प्रवास पर जा रही है, चाहे कार्यस्थल पे है, चाहे बस के दौरान है, या किसी भी तरह का दुर्घटना होने पर, घरेलू हिंसा होने पर, वो तुरंत हमारे आसपास जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे महिला संगठन की जो लीडर है, उनके साथ बात करें। उनसे कॉल करने के बाद पुलिस से संपर्क करें। हमारे थानों के साथ महिला हेल्प डेस्क चलती हैं, उन थानों में काउंसलर है, उनके माध्यम से अपना केस रजिस्टर कराएं और अपने लिए मदद मांगने की कोशिश करें। बिल्कुल आपने सही बात कही है और कुछ हमारे साथ के अंदर में और भी है। दीदी ये बताइए, आप लोग ये जो महिलाओं के साथ के अंदर में जिस प्रकार की घटना होती है, आप भी आजीविका से जुड़े, तो सबसे पहले उस महिला को क्या करना चाहिए? जब थाने में हम बैठते हैं तो महिला हेल्प डेस्क के पद पे तो महिला आती है तो एक बार तो आमने सामने फेस टू फेस देख के उसका परामर्श काउंसलिंग की जाती है। फिर उस महिला को शांति दिलाई जाती है पहले, तो बाद में काउंसलिंग की जाती है और महिलाओं को बताया जाता है कि आप जागरूक हो और डरो मत, किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें सूचना करें। एक बार नहीं, 2 बार कभी भी प्रशासन से आपको आप नहीं बता पाओ तो महिला हेल्प डेस्क से संपर्क करें। और पलायन पर जाती है, वहाँ पे भी किसी भी प्रकार की हिंसाएं होती है तो ज़रूर संपर्क करें। इसी कारण से हम हर गांव में जाकर भी बैठक लेते हैं और महिलाओं को सूचना भेजते हैं। बिल्कुल महिलाओं के जो गांव-गांव जाते हैं और गांव-गांव जाके वहाँ की जो सूचना होती है उनको जुटाते हैं और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में हिस्सा होती है उनकी रोकथाम के यहाँ पर प्रयास भी किया जाता है। माँ जी, एक बात बताइए, आपकी आपने काफ़ी उम्र ली है, जो पहले जो विवाद होते थे लेकिन अब के जो विवाद होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो पहले वाले विवाद और इस वाले विवाद के अंदर में अंतर जो आ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले वाले अंतर में जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो जो अगर ऐसी गलती कोई कर जाता था तो गांव में ही सुलझा देते थे। अभी पढ़े लिखे लोग हो गए, जितने पढ़े लिखे हो गए हैं उतना ही आगे वो जुल्म करते जा रहे हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो उसको सुलझाव तो थोड़ा आया है, लेकिन हर गांव में जाके हम महिला के ऊपर, किशोरी के ऊपर कोई हिंसा होता है तो मैं भांगजेड़े में जाती हूँ, तो वहाँ जाके देखती हूँ महिला का क्या कसूर है। पहले महिला को हम पूछते हैं, उसका पूरा जानते हैं क्या वो सही है या गलत है, उसके बारे में हम महिलाएं हर गांव में जाके न मीटिंग करते हैं और उनको जागरूक करते हैं, समझाते हैं। तो गांव-गांव जाते हैं, महिलाओं की समस्या सुनते हैं और समझने के बाद के अंदर में उन समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण भी करते हैं। काउंसलर जी हमारे साथ के अंदर में, आपने थाने के अंदर में काउंसलिंग के जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे केस अलग अलग टिपिकल तरीके के आते हैं। सबसे ज़्यादा इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में किस प्रकार के केस आते हैं और उसको कैसे निपटाते हैं? मेरा ये बताना है कि आज तक के मेरे पास में लगभग 120 केस आ चुके हैं और उसमें पलायन के दौरान भी हिंसाएं होती है महिलाओं और लड़कियों के साथ में, और घरेलू हिंसा भी होती है और अपहरण भी होता है और बलात्कार भी होता है। बहुत से केस मेरे पास में ऐसे केस हैं कि जो घरेलू हिंसा है, जो पति अधिकतर गुजरात में चले जाते हैं, पत्नियां भी जाती है, दोनों पति पत्नी साथ में भी जाते हैं, फिर भी कभी कोई पत्नी रह जाती है, घर छोड़ के पति अकेला जाता है तो वहाँ पर पति दूसरे किसी की लालच में लग जाते हैं। और पत्नी घर होने के बावजूद भी कोई पति मतलब एक केस ऐसा भी गंभीर केस था मेरे पास में, जैसे कि अभी उसका सामाजिक न्याय से हमने
तलाक किया है उसका, लेकिन वो महिला बहुत परेशान थी। उसका पति गुजरात में चला गया तो वहाँ पर दूसरी के साथ में रहने लग गया, और ना तो पत्नी को घर फ़ोन करता है, ना बच्चों के बारे में पूछता है, कुछ भी नहीं। तो फिर वो किसी परिवार के साथ में वो पति के साथ में वहाँ पर बच्चों को लेके चली गई। उसके बाद में वहाँ पर उसके साथ में उस महिला ने पति को दूसरी के साथ में सोते हुए देख लिया। तो फिर उसने ऐसा मतलब महिला ने ऑब्जेक्शन किया कि आप इस प्रकार से कर रहे हो, आपका यहाँ पर ये चल रहा है, इसलिए आप घर नहीं आ रहे हो, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से महिला के बोलने से फिर महिला के साथ में मारपीट हुई, उसको दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया और बच्चों को भी नहर में फेंक दिया इस प्रकार से। तो दूसरे जो साइड में लोग थे उन लोगों ने उस पति को बहुत मारा और इस प्रकार से किया। फिर महिला को दूसरे ने किराया दिया और बस में बिठाई, बच्चों के साथ में बस में बिठाई। उसके बाद में 3 साल तक वो महिला उसके 1 साल तक तो उसके ससुराल में रही, फिर 2 साल उसके पियर में रही। फिर भी उसका पति घर नहीं आया, ना तो बच्चों का ख्याल रखा ना पत्नी का। तो फिर वो उस महिला ने थाने में महिला हेल्प डेस्क में आई मेरे पास में सुरक्षा सखी के द्वारा, और सुरक्षा सखी ले करके मेरे पास में आई। फिर मैंने उसका परामर्श किया, उसकी समस्या को सुना और उसके बाद में फिर मैंने उसके कहे अनुसार जो महिला चाहती है, महिला बोलती है, उसके अनुसार हम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। उसके बाद में उसका सामाजिक न्याय से उसका समझौता मतलब तलाक के रूप में उसका छुटकारा कराया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। जिस प्रकार से कभी आदमी भटक जाता है, कभी महिला भटक जाती है, इन्हीं के दौरान बीच के अंदर में जो हिस्सा होती है वो हिस्सा एक बड़ा रूप ले लेती है और आखिरकार परिवार के अंदर में बिखराव की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। मैडम, एक चीज़ बताइए, गांव के अंदर में जब हिस्सा का जो मामला आता है, महिलाओं के हिस्सा के साथ में मामला आता है, लेकिन इन जो मामलों को थाने चौकी तक ले जाते हो तो गाँव का काफ़ी प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उसको किस तरीके से? तो जैसे गांव के महिला इस मामले आते हैं तो गांव की तरफ से तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि आप थाने में क्यों गए सर दबाया जाता है। लेकिन महिला मजदूर संघ की तरफ से भी हम महिला को काउंसलिंग करते हैं, वो दोनों पार्टी को बिठा के फिर काउंसलिंग करते हैं। और जो भी महिला के साथ हिंसा हो रही तो हकीकत महिला को न्याय किस तरह से मिले करके महिला का निर्णय लेता है, महिला मजदूर संघ की तरफ से निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा महिला मजदूर महिला को अन्य महिला को मजबूत करती हो। 3000 महिला हमसे जुड़ी और हमारे 250 महिला वो हमारे लीडर थे। तो हम महिला को और महिला को असशक्ति बनाए ताकि हम महिलाओं के साथ ये जो बढ़ते दिन हिंसा होती है तो ये हिंसा रोकने के लिए हमारा संगठन काम करता है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी जो संगठन है वो काम कर रहा है महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर भी और महिलाओं के साथ हो रही हिस्सा में कमी लाने के लिए भी। मैडम, एक चीज़ ये बताइए कि जिस प्रकार की महिलाओं के साथ के अंदर में हिस्सा होती है, हिस्सा से बचने के लिए महिलाओं को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? वापस सवाल करो तो। जिस प्रकार से अब महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, हिस्सा हो रही है, मारपीट हो रही है, उससे सबसे पहले बचने के लिए सबसे पहले महिलाओं को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि हिस्सा घर में नहीं हो? सबसे पहले महिलाओं को हिंसा रोकने के लिए महिला के साथ होने वाली हिंसा को उसको आगे मतलब खुद को समझना चाहिए कि मेरे साथ ये हिंसा हो रही है तो मैं खुद मेरी हिंसा को समझूं और मैं खुद आगे ले जाऊं। और हमारे संगठन में ये बात लेकर जाते हैं और हमारी संगठन की लीडर है वो हमें सब मिलकर के ये इसके साथ हिंसा हुई है तो हम थाने तक नहीं ले जाए, नहीं यहीं सुलझाना चाहते हैं। तो हमें संगठन के द्वारा ही सर्वप्रथम हम उसको हिंसा रोकने के लिए करते हैं।